Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मिडिल ईस्ट में मिसाइलें बरस रही हैं तो दूसरी तरफ आधे भारत में मॉनसून अपने तेवर दिखा रहा है। जून के महीने में मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और बंगाल से लेकर बिहार तक जल का प्रकोप है। कहीं सड़कें टूट गई हैं, घरों के अंदर तक पानी का सैलाब आ चुका है तो कहीं लोगों की जान पर बनाई है। मॉनसून के ट्रेलर ने कैसे तबाही मचा रखी है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुसीबत मूसलाधार, 15 स्टेट्स में हाहाकार। महाराष्ट्र, बंगाल टू बिहार, पानी के प्रकोप से हाहाकार। जून में जल प्रलय, जुलाई में क्या होगा? मध्य प्रदेश का शिवपुरी सैलाब में बहा ट्रैक्टर। एमपी का छतरपुर मंदिरों में जल भरा। बंगाल का आसनसोल दरिया में तब्दील शहर। राजस्थान का जयपुर गड्ढे में गिरी गाड़ियां। बिहार का गया गांव में बाढ़ विकराल। गुजरात का वलसाड तेजधार में बह गया शख्स। झारखंड का जमशेदपुर गाड़ियों की जल समाधि। जून के महीने में ही मॉनसूनी जलजला आ गया है। जून में जल प्रलय की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। 15 राज्यों में सैलाबी आफत की मार पड़ी है। मॉनसूनी बादल देश के अलग अलग राज्यों में आफत बनकर बरस रहे हैं। सबसे पहले एमपी के शिवपुरी की तस्वीरें देखिए। यहां पानी की तेज धार में एक शख्स ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच गया। उसे यकीन था कि वो उस मझधार को पार कर लेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। पानी का बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम ट्रैक्टर सैलाब में पलट गया और बहने लगा। ट्रैक्टर पर 4 लोग सवार थे, जिनकी जान पर बनाई। ट्रैक्टर की ट्रॉली पुलिया पर फंस गई। गनीमत रही कि आसपास कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। एमपी के छतरपुर में तेज बारिश के बाद मंदिर जलमग्न हो गए हैं। बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम के परिसर में पानी भरा है। जटाशंकर धाम पहाड़ियों के बीचों बीच है। अब यहां श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहली बारिश ने ही जयपुर में हाहाकार मचा दिया है। सड़कें उधड़ गई हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। और अब आप देखिए ये मानसरोवर इलाके का ये हाल, किस तरीके से सड़क धंस गई है। गाड़ियां इसमें धंस गई थी। सामने जो जेसीबी है उससे गाड़ियों को निकाल दिया गया, लेकिन ये जो बड़े बड़े जो गड्ढे हुए हैं, आप देखिए कोई एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि यहीं पर जो सड़क धंसी और उसके बाद जो लोग थे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ निकाली। लेकिन इस तरीके के नज़ारे कई जगह देखने को मिले। मानसरोवर, मोहाना मंडी, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मोहाना मंडी और मानसरोवर इलाका उस जगह, और ये इलाका मुख्यमंत्री का है। लेकिन बड़ी बात यह कि एक बारिश के साथ सड़कों का इस तरीके का हाल वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि जब बारिश हुई और उसके बाद जलभराव हुआ, जलभराव के बाद तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां सड़कें पूरी तरीके से धंस गई हैं अंदर, और ये इतना बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है आपको, इतना ही बड़ा गड्ढा आगे हो रखा है। आप देखिए लाइन से यहाँ पर तमाम कुछ ऐसी गाड़ियाँ खड़ी थी जो यहाँ पर धंस गई, और उसके बाद जेसीबी, क्रेन, सबको बुलाया गया, लेकिन इसको मेंटेन किया जा रहा है। अब आप देखिए नीचे पानी
जब जलभराव हुआ तब दरकने लगी, पूरी मिट्टी जो थी वो धंस गई और सड़क कुछ दिनों पहले ही बनी है। कुछ महीनों पहले ये सड़क को बनाया गया था, लेकिन बारिश के बाद निगम और पीडब्ल्यूडी के तमाम जो दावे हैं जेडीए के, वो पोल खुल चुकी है और स्थिति ऐसी हो चुकी है, सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। गाड़ियां इसमें अंदर समा गई थी बारिश के बाद। अब इतना बड़ा गड्ढा ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नाकामयाबी रही है प्रशासन की और लापरवाही रही है। और गनीमत बस इस बात की थी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कि कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन थोड़े बहुत लोगों की जिनकी गाड़ियां गड्ढे में गिरी थी उनका नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। जोधपुर में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। बारिश का पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के बारां में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। पार्वती नदी में तूफान के चलते जलवाड़ा बारां का रास्ता बंद हो चुका है। देवरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारां जिले में पिछले 4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद कई गांवों का कनेक्शन टूट चुका है। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है।